नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं सुशील कुमार। आम आदमी को, गरीब आदमी को इंसाफ मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, इसकी बानगी मेरे सामने ये शख्सियत जो बैठी हैं वो हैं। हिमाचल प्रदेश में एक कंपनी में काम करते थे। स्थायी रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मजदूरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश गए थे। वहाँ पर एक कंपनी में काम करते थे, सिलाई का काम करते हैं। कंपनी में काम करने के 4 महीने, तकरीबन 4 महीने का जब वेतन की मांग इन्होंने की, वेतन रोक रखा था। वेतन की जब मांग की तो उसमें से आधे से भी कम इनको वेतन दिया गया। उसके बाद जब इन्होंने बकाया जो रकम बची है उसकी डिमांड की तो कंपनी की तरफ से जो है इनको रकम नहीं दी गई, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। और इनकी आंख पर अटैक कर दिया गया। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, एक आंख इनकी ख़राब है। पूरे कागजात मेरे हाथ में हैं। इन्होंने मंत्रियों को ज्ञापन दिया है। ये इनका ही कहना है कि बहुजन समाज से आते हैं। जब ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए तो SC/ST एक्ट में जब ये मामला दर्ज करा रहे थे तब वहाँ पर 2 महीने लग गए। उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आइए, तब आपका जो है हम एफआईआर दर्ज करेंगे। मेरे हाथ में तमाम इनके कागजात हैं जो ये दिखा रहे हैं। एक ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को आप देखिए। ये फ़ोटो में ये बिल्कुल आंखें दोनों इनकी ठीक हैं, लेकिन जो हकीकत जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, अटैक का इनके पास ये एक फ़ोटो दिखाया है इन्होंने। इस तरीके की ये चीज़ें हैं। 2015 में इन पर हमला हुआ है। जय हिंद कुमार जी हैं ये, और हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके पूरी घटना हुई, कैसे कैसे कब ये मामला हुआ और किस तरीके से उनको अब क्या डिमांड है उनकी, क्यों उनके मामले को लेकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। जी सर, मैं जयंत कुमार पीड़ित बोल रहा हूँ। मैं अपने राज्य को लेटर लिखता हूँ तो बोलते तुम हिमाचल में हो, तुम्हें हिमाचल की गवर्नमेंट जवाब देगी। हिमाचल की गवर्नमेंट को मैं लिखता हूँ तो कहती है कि तुम यूपी के रहने वाले हो। हाँ, यूपी के रहने वाले हो। तो मैंने दोनों राज्य के बीच में फंस करके अपने आप को कोसता हूँ कि मैं प्रदेश में आकर के लुधियाने में था तो वहाँ बहुत अच्छा था, 35-30 हज़ार रुपये कमाता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की वातावरण माहौल दे करके आके बच्चे को लेकर के यहाँ के आ गया। हमारी फैमिली मेरे साथ कम से कम 12 साल से रहती है। हमारे शुरू से बताइए, मामला आपके साथ में क्या घटना क्या हुई थी और क्यों हुई थी जिसके लिए आप दर बदर भटक रहे हैं? घटना ये हुई थी सर कि मैंने उस कंपनी में जॉब करता था। हमारी जो उनसे सेटिंग हुई थी, हमारी सैलरी तय हुई थी कि 8,000 रुपये हम तुम्हें देंगे। उन्होंने 2-2.5 महीने तक तो मेरे को सैलरी टाइम से दिया। उसके बाद हमें GST नंबर लेना है, 19 समय था नहीं, ये अपना क्या बोलते हैं, T नंबर लेना है, कंपनी लिमिटेड करानी है। ऐसे ऐसे बहाना करते करते मेरी सैलरी 4 महीना रोक लिया गया। उसके बाद जब मैं सैलरी मांगा तो मेरे को अगले महीने अगले हफ्ते का आश्वासन दिया गया। उसके बाद मैंने जब तंग आ गया तो काम पे जाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, काम पे कल से आना है। मैं बोले मेरे पैसे दे दो, मैं काम पे आ जाऊँगा। ना पैसे मिले, पैसे देने के बहाने बुलाए। उन्होंने बियर की बोतल चकी, पहले बियर की बोतल मारी। जब मैं पीछे की तरफ गिर गया, टूटी हुई बोतल को मेरी आंख में दोबारा धंसा दिया। उन्होंने यूपी बिहार का नाम लेके गाली दिया, तुम लोग यूपी बिहार से आकर के यहाँ पे अपनी दमगई करते हो। हमने मेहनत का पैसा मांग रहा था, हमने दमगई कोई नहीं कर रहा था। लेकिन हमारी आजकल के डेट में कोई सुनने वाला नहीं है जी। क्या हुआ? पुलिस के पास गए, आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई? हमने FIR दर्ज कराई। 20 दिन सर PGI में एडमिट रहने की वजह से हमने थाने में हमारे तरफ से कोई बंदा गया नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुलिस 2-3 लगातार आई। यहाँ तक कि जो हमारे इलाज के लिए, हमारे जान पहचान के लोग इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करके दिया गया, वो भी वहाँ की पुलिस खा गई। इसके लिए हमारे पास सबूत है, 19,000 रुपये, वो भी हमें आज तक नहीं मिला। और मैं हिमाचल में रह करके इतना दुखी परेशान हो गया हूँ कि मैं तो हमारे ऊपर जो इलाज में जो इधर उधर से पैसे लेकर के अपने आप को खड़ा किया, अगर मैं उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं तो हमारे 2 बच्चे, उनका क्या होगा? उन्हीं की तरफ मैं देख करके किसी तरह अपने को जिंदा रखा हूँ जी।
तो यहाँ आप दिल्ली आप आ रहे हैं, कब से आप आ रहे हैं और क्या मतलब यहाँ किस लिए आते हैं, दिल्ली किस लिए? मैं सर जब से बीजेपी सरकार बनी है, सबका साथ सबका विकास सुनता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कभी मैं दिल्ली जाऊँगा, किसी ने मेरा सुन लेगा, मेरे को इंसाफ मिल जाएगा। दिल्ली आने से बहुत चक्कर लगाए हमने, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी से बात होती है, कोई सुनता है आपकी गुहार? हमारी गुहार जब हिमाचल से फ़ोन करता हूँ तो मेरे को बुला लिया जाता है, उसके बाद यहाँ आने के बाद स्विच ऑफ कर लिया जाता है या फ़ोन ही नहीं रिसीव किया जाता है। उसके बाद फिर मैं निराश होकर यहाँ से चला जाता हूँ। अब आप कब आए थे वहाँ से हिमाचल से और कब जाएंगे, यहाँ रुकेंगे? सर मैं पहली बार तो 11 तारीख को आया था, फिर मैं 15 तारीख को 11 को आया था, 14 को शाम को चला गया। फिर 2-3 दिन रहने के बाद फिर मैं कल वहाँ से चला, आज यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे इधर उधर कहीं कुछ सपोर्ट मिल गई तब भी रुकेंगे, और नहीं मिली तो हम अपना हिमाचल से फिर वापस चले जाएंगे। क्या अब आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड क्या है आपकी? सर मैं यही चाहता हूँ कि इतनी सरकार ने सुविधा चला रखी है, हम सारी सुविधा से वंचित हैं, और अगर गवर्नमेंट हमें हमारी मदद भी ना करे इससे हमें कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो हमारी हक की लड़ाई है, जो हमें अम्बेडकर साहब ने कानून बना के दिया, जो हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, कम से कम उसका ध्यान रखा जाए। हम यही चाहते हैं जी। हाँ जी, इंसाफ चाहते हैं जी। जो आरोपी हैं उनको, हाँ आरोपी को सज़ा मिले। हाँ जी, हाँ जी। सर हमारी रकम तो उनके पास जो रह गई थी वो 31,000 रुपये, मात्र इससे ज़्यादा नहीं है। जो हमारी हकीकत है वही मैं बता रहा हूँ जी। रकम 20,000 है लेकिन सवाल इंसाफ का है 21,000। तो जिस तरीके से हमने जय हिंद कुमार से ये बात की, दर्द उन्होंने बयां किया, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी समस्या को। लंबे समय से सड़कों पर फिर रहे हैं, दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। अंततः उनका यही कहना है कि उनको इंसाफ दिया जाना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और जो भी उनकी बकाया रकम है वो दी जानी चाहिए। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है, उनसे बड़ी उम्मीद जो उन्होंने कहा है, लेकिन निराशा बहुत है, अंदर निराशा है। आम आदमी का जिस तरीके से विकास की बात कही जाती है, लेकिन इंसान परेशान है। तो ये सरकार के वादों की क्या हकीकत है वो अपने आप में यहाँ हम देख सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जय हिंद कुमार को किस तरीके से इंसाफ मिलता है। कोशिश है हमारी कि आपकी आवाज़ आला सत्ता पर बैठे हुए लोगों तक पहुँचे और आपको इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।